न्यू वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में क्या हमें अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए या नहीं, या हमें आराम करना चाहिए, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। अब बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तो ये नीचे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ये वाला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो कि था 49,650 के आसपास, वो सपोर्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है। बट कंसर्न एक ही चीज़ है कि ये जो ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ है, इस ब्रेकआउट कैंडल पे अगर देखेंगे तो ना ही तो कोई बड़ा वॉल्यूम है और ना ही कोई बड़ा रेड कैंडल है ऐसा। और जो भी शैडो कैंडल है वो शैडो वाली, मतलब नीचे से थोड़ी थोड़ी बाइंग भी है यहाँ पे। तो इसको शायद मार्केट और यहाँ पर एक दो दिन और टाइम पास करे, और शायद ये फॉल्स ब्रेकआउट यानी ट्रैप, नीचे की तरफ ट्रैप भी मार्केट हो सकता है, जिस हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न अभी बन रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन अगर एक और ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये वाली, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट को अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे पहला सपोर्ट था इसका, ये दूसरा सपोर्ट था, ये तीसरा सपोर्ट है। और सेम ट्रेंड लाइन पे नीचे की तरफ वापस इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, जहाँ से शैडो बार, कल भी शैडो बना था, आज भी शैडो देखने को मिला है। बट एफआई की सेलिंग, कंटिन्यू सेलिंग हो रही है, तो इसके लिए मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है, और कोई भी रिटेल बायर यहाँ पर आने की कोशिश अभी फिलहाल नहीं कर रहा है, जिस हिसाब से मार्केट में एक फियर बना हुआ है अभी। जिसके हिसाब से मार्केट कोई बाउंस बैक देने की कोशिश करता है आवरली चार्ट, 50 मिनट के चार्ट पे, बट वो सस्टेन नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं आवरली चार्ट पे। अगर हम आवरली चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे, तो आवरली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे आरएसए में तो डाइवर्जन दिख रहा है, यहाँ पे आरएसए में डाइवर्जन दिख रहा है। बट डाइवर्जन ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता है, तब तक सस्टेन नहीं होगा ऊपर की तरफ प्राइस। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये कंसोलिडेशन था, ये वाला कंसोलिडेशन था, एक कंसोलिडेशन, ये। अब ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ये वाला कंसोलिडेशन। और ये जो कंसोलिडेशन था, अब उसी को वो रेजिस्टेंस बना के चल रहा है। मतलब ये पहला रेजिस्टेंस उसने बनाया, इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद, मतलब कितना स्टेप बाय स्टेप मार्केट नीचे जा रहा है। अब अगर आज की कैंडल देखेंगे, तो कल एक बाउंस बैक देखने को मिला था, बट वो स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम ही बन रहा है। आज भी लोअर टॉप बन के वापस बाउंस बैक देने की कोशिश की, बट इस कैंडल में देखेंगे यहाँ पे, तो कोई भी इतनी स्ट्रेंथ इस कैंडल में नहीं है कि जो लगे ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दे। और ऊपर जाएगा भी तो ये इंपॉर्टेंट जो ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रीच किया है, बट अभी क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। तो कल मार्केट में वापस एक रेड कैंडल देखने को मिल सकता है, और शायद मार्केट इस सपोर्ट जोन में और एक दो दिन टाइम बिताए, यानी काफ़ी लोगों को यहाँ पर मार्केट शॉर्ट कराए यहाँ पे, और वापस एक फॉल्स ब्रेकआउट नीचे की तरफ ट्रेप करके ऊपर एटलीस्ट 51,560 के आसपास वापस एक बाउंस देने की कोशिश करें, एटलीस्ट मूविंग एवरेज के आसपास तो, या 51,400 के आसपास तो एक बाउंस बैक दे सकता है। बट इस जोन में और एक दो दिन टाइम बिता सकता है, या एक और रेड कैंडल बना सकती है, जाकि सभी ट्रेडर को लगे या रिटेलर ट्रेडर को लगे कि मार्केट एक फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया है नीचे की तरफ। तो जनरली ऐसे में ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे, ये ऊपर वाले लेवल पे जब ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ था, ऑलमोस्ट 6-7 दिन ऊपर की तरफ मार्केट ट्रेड किया, और उसके बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट हो, मतलब यहाँ पर जितने सारे बायर थे जिन्होंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग की, उन सबको उन्होंने मार्केट में ट्रैप कर दिया। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी ट्रैप हुए। तो सेम ट्रैप का डर यहाँ पर भी बना है, और शायद यहाँ पर भी ट्रैप हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी ट्रेड हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट हुआ है, वैसा कोई भी ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं दिख रहा है कैंडल स्टिक के हिसाब से, ना ही वॉल्यूम के हिसाब से। और जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेकआउट होता है, तो हाई वॉल्यूम और एक बिग कैंडल के साथ जनरली होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्रेकआउट अच्छा खासा ब्रेकआउट था, इस कैंडल पे वॉल्यूम भी था, और कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखेंगे तो हाई वॉल्यूम था, और कैंडल स्टिक भी, और ब्रेकआउट के लेवल 50% के ऊपर उसने क्लोजिंग भी अच्छा खासा दिया था। बट 4-5 दिन ही मार्केट टिका, उसके बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट वापस नीचे की तरफ हुआ। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बनता दिख रहा है, बन सकता है यहाँ पर, तो इसके हिसाब से हमें तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर शॉर्ट करके बैठना चाहिए। अगर शॉर्ट करेंगे तो इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंट्राडे में ट्रेड हमें प्लान करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट शायद ट्रैप हो सकता है,
और अगर कोई और गलत न्यूज आ गया मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी फेयर बना हुआ है, तो फिर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ और बढ़ सकता है। तो एटलीस्ट फिर ये जो इलेक्शन वाला डेट है, ये 46,000 के आसपास, क्योंकि बीच में और कोई सपोर्ट जोन है नहीं, फिर ये जोन को मार्केट वापस रिटेस्ट कर सकता है। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल